चलो बेटा ध्यान रखो। थर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। थर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ up to this point we have read two. Number one, the first and foremost was given by Dauberman. The second one was given by, okay, on the concept of law of twos. Musical note के concept पे दिया था जो सा रे गा मा आ धा नी, और जो डाबरनियर का है वो है सिर्फ किस बुनियाद पे, एटॉमिक मास पे वो भी चला था, दूसरा भी चला था एटॉमिक मास पे, ठीक है। तो उसमें उसने कहा था डाबरनियर में कि फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट्स के एटॉमिक मास को जब हम सम करते हैं डिवाइडेड बाय 2, इट गिव्स द एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट दैट वी कॉल्ड एज मिडल एलिमेंट, जो इसके बीच में आता, जो इस ट्रायड में इसने 3 एलिमेंट्स रखे थे, फर्स्ट और लास्ट का वो सम करता है, फिर डिवाइड करता है 2 से, वहां से निकलता था थर्ड जो मिडल एलिमेंट का एटॉमिक मास, मगर वो भी क्या अप्रोक्सीमेट मास, नॉट एप्रोप्रिएट, नॉट एक्यूरेट मास, ठीक, उस रेंज के अंदर आता है, ठीक। तो कल हमने बताया था जहां हमने छोड़ा था न्यूलैंड्स के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आ गए थे, ड्रॉबैक्स आ गए थे। हमने कहा जब ड्रॉबैक्स आते हैं तो तब जाके हम आगे चलते हैं, नया और कोई साइंटिस्ट आता है जो इसके ऊपर काम करता है, वही उसके ड्रॉबैक्स को मार्क करता है, पिन आउट करता है, तब जाके वो अपना काम स्टडी करता है, अपना काम शुरू करता है। पहले वो क्या करता है, उसका ड्रॉबैक्स उसकी चेक करता है, वही जो थर्ड आता है, थर्ड वन। तो जब मेंडलीव आ गया, मेंडलीव ने ही न्यूलैंड की क्लासिफिकेशन, न्यूलैंड ने किसके ड्रॉबैक्स पे काम किया, डार्विनियस, और मेंडलीव आ गया, उसने किसके ड्रॉबैक्स पे काम किया, वेरी गुड, न्यूलैंड्स। तो हमने कहा था कल उसमें एक बड़ा जो ड्रॉबैक होता है कि उसने कहा 56 एलिमेंट से अब कोई एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुआ, ये एक बड़ा ड्रॉबैक रहा था उसके अंदर, ठीक। दूसरा यही कि उसने कुछ हैवी एलिमेंट्स किस जगह रखे थे, लाइटर एलिमेंट के कॉलम, लाइटर एलिमेंट के, और जब वो सक्सेसफुल हुआ किस हद तक, आफ्टर द लाइटर एलिमेंट्स दैट वी कॉल्ड एज 20 elements he classified even we can say that 35 elements, but the table was accurate in the region up to the 20th element, ठीक है। तो मेंडली ने क्या किया, मेंडली ने भी इसी प्रिंसिपल से काम किया। इसका जो पूरा नाम है डेमेट्री इवानोविच मेंडलीव, starts his classification for how many elements? Mendeleev starts how many elements? 56. Yes. ये जो न्यूलैंड ने कहाँ काम किया था, 56। उस टाइम के कितने एलिमेंट्स थे, 56। इसके दौर में इस वक्त प्रेजेंट एलिमेंट्स कितने थे, 63। तो इसका प्रिंसिपल हम पहले पढ़ेंगे कि किस बुनियाद पे इसने अपना क्लासिफिकेशन बताया था, वो यही है, इसने भी अभी चेंज नहीं किया। बट एक चेंज थी इसमें, वो एटॉमिक मास पे काम कर रहे थे, इसने कहा कि मैं इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पे जाऊंगा, और वो कंसेप्ट भी किसने दिया था, न्यूलैंड ने, क्योंकि उसने भी लाइटर एलिमेंट से ही शुरू किया, हाइड्रोजन से। तो ये इसका प्रिंसिपल है, ये भी लगभग हम कहेंगे ये बराबर है उसी प्रिंसिपल के हिसाब से। तो इसने इसमें क्या किया, he captured the relationship of elements between atomic masses and physical and chemical property, जहाँ से हमने कल बताया था कि न्यूलैंड के कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज से भी उसने कुछ एलिमेंट्स जोड़े थे, मगर इसने एक और पॉइंट इसका ऐड किया, केमिकल प्रॉपर्टीज से भी इसने इसको प्रिपेयर किया। वो एटॉमिक मास हमें पता है, फिर से अगर हम बताएंगे, इट इज सम ऑफ protons and neutrons of the atom, of the element or atom। तो अब रह गया फिजिकल प्रॉपर्टीज, वो हमने बताया कि जाहिरी इसका प्रॉपर्टी क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, ये आ गए। फिर रह गया केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी में ये कैसे बॉन्ड्स बनाता है,
एक दूसरे एलिमेंट के साथ इसका कॉम्बिनेशन कैसे होता है, इट इज कॉल्ड एज केमिकल प्रॉपर्टी, इट इज कॉल्ड एज केमिकल प्रॉपर्टी। तो केमिकल प्रॉपर्टी में इसने दो प्रॉपर्टीज चूज किए हैं, दैट वी कॉल्ड एज ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स। ऑक्साइड्स मींस रिएक्शन विद ऑक्सीजन एलिमेंट एंड हाइड्राइड्स मींस कॉम्बिनेशन और रिएक्शन विद हाइड्रोजन एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये था इसका सम अप इस टेबल के अंदर। और ला क्या था इसका, इसने ला भी बताया कि इसने कहा, जैसे कल हम कहेंगे कि ला क्या था न्यूलैंड का, वो था म्यूजिकल नोट। क्या था? तो इसने जो ला दिया था उसने बताया कि पीरियोडिक फंक्शंस, पीरियोडिक यहां से टर्म एक आता है दैट वी कॉल्ड एज पीरियोडिक फंक्शंस। क्या कहते हैं? पीरियोडिक फंक्शन का मतलब होता है कि रिकरेंस ऑफ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, जहां से सिमिलर केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज दोबारा फिर से आते हैं, दोबारा फिर से, उसी को कहते हैं पीरियोडिक फंक्शन। जब कुछ देर के बाद दोबारा आएगा, जैसे न्यूलैंड ने कहा था 7 के बाद 8वें एलिमेंट में वही ये जो किसके साथ होती है फर्स्ट। सो न्यूलैंड्स आइडिया रन्स हियर, न्यूलैंड्स आइडिया रन्स इन दिस क्लासिफिकेशन आल्सो। ठीक है, तो और बताया था पीरियोडिक फंक्शन किसका है? एटॉमिक मासेस का। किसका? एटॉमिक। तो हम कहेंगे कि सिंपल प्रिंसिपल वही है। ठीक है, तो सिर्फ इसमें अगर बताएंगे, इसने इस टेबल को तैयार किया है केमिकल प्रॉपर्टीज की बुनियाद पर, ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स, ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स। देन वी विल गो फॉर हियर what the table he has formulated, that is in front of you and it is fully in your book. Mendeleev formed periodic table which contains 7 groups. उसके अंदर कितने ग्रुप थे? उनको कहते हैं यानी वर्टिकल लाइन्स जो होते हैं, वर्टिकल ये वाले, इनको कहते हैं इस लैंग्वेज में ग्रुप्स। पीरियोडिक टेबल के लैंग्वेज में इसको क्या कहते हैं? एक ग्रुप, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां और 7वां। ठीक है, ये है 7 ग्रुप्स वर्टिकल होते हैं। डाउन इज कॉल्ड एज ग्रुप एंड हॉरिजॉन्टल इज कॉल्ड एज रो और पीरियड। रो और, तो पीरियड्स कितने थे? 1 2 3 4 5 6। ठीक, ये आपके सामने टेबल है। अब इसके अंदर क्या है, अब देखिए, हमने ये भी बताया था केमिकल प्रॉपर्टीज की बुनियाद पे ऑक्साइड का एक कॉलम है और दूसरा है किसके बुनियाद पे? हाइड्राइड्स। किस पे बुनियाद? ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स। ऑक्साइड ग्रुप इज R2O, RO, R2O3, RO2, R2O5, RO3, R2O2. It is oxide combination. It is oxide combination. Oxide compounds. Oxide. And what is hydride compound? That is RH, RH2, RH3, RH4, RH3, RH2 and RH क्या होता है? ये इसने जनरल फार्मूला इसके साथ जोड़ा है, ये मैं बताऊंगा। R क्या होता है? R होता है जनरल कंसेप्ट देते हैं कि एक एटम के साथ क्या जुड़ेगा, एक एलिमेंट के साथ कौन रिएक्शन करेगा। वो होते हैं डिफरेंट ग्रुप्स। क्या होते हैं? डिफरेंट ग्रुप्स। तो उस तरह हम कहेंगे कि ये R माना जाता है केमिस्ट्री में। जनरल फॉर्म इसका क्या है? जैसे मैथमेटिक्स में बताते हैं जनरल फॉर्म, उसी तरह हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज से हम कहेंगे कि ये जो दूसरा एटम इसके साथ जुड़ता है, इसी को हम क्या कहते हैं? R। मैं इसका एग्जांपल इधर बताऊंगा। इट इज वी राइट एज CH4 इज कॉल्ड एज मीथेन। क्या होता है? ये कार्बन कंपाउंड्स का पहला कंपाउंड है। तो इसके साथ 4 हाइड्रोजन जुड़ते हैं। कैसे जुड़ते हैं? C, एक H, इधर से आएगा एक H, इधर से आता है एक H, इधर से आता है एक H। जब H रिप्लेस होगा, H रिप्लेस होता है क्लोरीन से, फ्लोरीन से, वी कैन से दैट नाइट्रोजन से और किसी एलिमेंट से, उसी को जो ये जो बीच वाला होता है क्या एलिमेंट, इसके साथ कौन जुड़ेगा? इसके साथ कौन एलिमेंट जुड़ता है, उसी को हम R रिप्रेजेंट करते हैं। जनरल फॉर्म में क्या करते हैं? रिप्रेजेंट R। अगर सब तो ये वाला बीच में होता मेन पार्ट ऑफ द रिएक्शन। इसी तरह मेन पार्ट जो यहां पर है, इट इज ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स। सो दीज आर इट इज सेकंड कंपाउंड्स व्हिच आर कंबाइनिंग इट, व्हिच आर। ठीक है, तो ये हो गया क्लियर।
कि आर ओ क्या होता है, आर एच क्या होता है, आर एच क्या होता है। तो इसके 2 फॉर्म 3 फॉर्म आगे चलेगा पता ये कैसे आता है, फिर जब हम केमिकल रिएक्शन करेंगे सेकंड चैप्टर स्टार्ट, उस टाइम में क्लियर हो जाएगा 2 कहां से आता, 3 कहां से कहां पर आता है। तो अब हम यहां देखेंगे इसके और कितने प्रॉपर्टीज हैं। पीरियड्स के अंदर इसने 2 नाम रखे, एक ए दूसरा बी, ए बी ए बी ए बी, इसमें भी ए बी ए बी ए बी सारे में, ठीक है। ए का मतलब क्या होता है और बी का मतलब क्या होता है। ए के मतलब में हम कहेंगे कि एक एक एलिमेंट होता है, क्या होता है एक कॉलम में। यहां से अगर हम देखेंगे हाइड्रोजन, बेरिलियम, बोरान, कार्बन एक एक एलिमेंट, लिथियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन एक एक एलिमेंट। यहां से चलते हैं पीरियड, जिसको हम कहेंगे पीरियड नंबर 3 से चलते हैं 2-2, कितने, दैट इज कॉल्ड एज, नहीं 3 से भी ये जो तीसरा है थर्ड पीरियड, इसमें भी एक एक। 4, 5 and 6 contains 2 series of numbers. One is called A and second is called as B. इसमें आगे इधर देखो K and Cu, पोटेशियम एंड कॉपर। पोटेशियम एक कोने में है, दूसरे कोने में है कॉपर। ये A सीरीज का है, वो B सीरीज का है, ठीक है। तो इस तरह ये आ गए A एंड B, A। अब अगर हम देखेंगे इसके पूरे इस टेबल पे इसकी जो हम कहेंगे कि अचीवमेंट्स क्या थी, जो आपके सामने हमने टेबल रखा है और आपके किताब के अंदर भी है। थोड़ा सा मैंने इसको आपके इसका इंफॉर्मेशन दे दिया। आर का मतलब क्या होता है, एच का मतलब क्या होता है, ठीक है। और एक एलिमेंट में एक एक कॉलम में जिसको हम ग्रुप कहते हैं, उसके अंदर 2-2 सीरीज क्यों है, ए एंड बी क्यों है, ठीक है। तो ये सारा टेबल हमारे सामने है। और अब हम देखेंगे कि इसके अंदर ये कितने देर तक चला, ये कितने, इसमें कितनी दैट वी कॉल्ड एज अचीवमेंट्स थी, ठीक है। उसने कुछ इसमें खाली जगह भी रखे हैं, खाली जगह भी रखे हैं, और लास्ट कॉलम के लिए इसने पूरा जगह रखा है, दैट वी कॉल्ड एज अचीवमेंट्स ऑफ दिस पीरियड टेबल। अचीवमेंट्स आर दैट वी विल डिस्कस, ठीक है।